दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अपने मकान की हाइट पर जो बीम डालते हैं जिसको हम टॉप बीम बोलते हैं, तो उसका खर्च हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि उसमें कितना बालू यानी सीमेंट लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सरिया लगेगा। और दोस्तों आपको मैं बहुत ही सरल और सहज तरीका बताने वाला हूं कि जिससे आप किसी भी मिस्त्री, ठेकेदार या किसी भी अन्य पर्सन से आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद से ही उसका कैलकुलेशन निकाल पाएंगे और जान पाएंगे कि आपके मकान के टॉप बीम में कुल कितना खर्च आने वाला है। दोस्तों इसके लिए मैंने एग्जांपल के लिए इस प्रकार से ये बताया हुआ है, बनाया हुआ है, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको जोड़ना है। उसके बाद हम कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है। तो जैसा कि दोस्तों यह एक ड्राइंग बना रखी है, आपका मकान का जो भी साइज़ है, जिस प्रकार की डिज़ाइन है, आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैं जोड़ता हूँ स्टेप बाय स्टेप उस प्रकार से आपको जोड़ लेना है। ठीक है, उसी के बाद हम पूरा कैलकुलेशन निकाल पाएंगे, पूरा खर्च निकाल पाएंगे कि किस प्रकार से अपने टॉप बीम में अपना खर्च आने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों टॉप बीम की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले अपने को टॉप बीम चेक करना पड़ेगा कि कितना फिट में, रनिंग फिट में अपना टॉप बीम बन रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों यह एक प्लाट है जो कि 25 बाई 40 का प्लाट है। ये मतलब यूँ समझ लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का लगभग ये एरिया बन रहा है। तो जैसा कि दोस्तों 40 बाई 25 का प्लाट है, तो अपने को ऊपर के जो टॉप बीम आ रहे हैं वो चेक करना पड़ेगा कि कितना फिट अपना टॉप बीम बन रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों 40 फीट का एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो 40 फीट के अपने दोस्तों 3 बन रहे हैं। 40 इंटू 3 करते हैं तो 4 3 12 120 फीट दोस्तों अपने इस प्रकार से आ जाते हैं। और 25 फीट का 1 2 3 4, तो 25 चौके करेंगे तो 100 फीट दोस्तों अपना ये आ जाता है। इस प्रकार से दोस्तों अपने को जोड़ लेना है कि कितना फीट अपना को ऊपर के बीम आ रहे हैं। इस प्रकार से अपने को जोड़ लेना है। और दोस्तों इसमें जो हम छज्जा निकालते हैं उसका भी अपने को जोड़ लेना है। जैसे कि वो इस प्रकार से निकालते हैं, 3-3 फीट का छज्जा निकालते हैं, जिससे कि दोस्तों अपने खिड़की दरवाजे पर पानी से बचें, धूप से बचें। तो इस प्रकार से 3-3 फीट का हम छज्जा निकालते हैं तो वो भी इसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो 3 इंटू 3 करते हैं तो 3 3 9 फीट अपना बन जाता है। 3 6 3 3 9 वो भी इसमें हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों इसको जोड़ लेते हैं। तो 100 120 और 9 को जोड़ने पर दोस्तों अपना जो टोटल अपने जो टॉप बीम बन रहे हैं वो 229 फीट बन रहे हैं दोस्तों। अब इसी का कैलकुलेशन निकालेंगे कि कितना इसमें अपना सेंट लग रहा है, कितना गिट्टी लग रहा है, कितना सीमेंट, कितना सरिया लग रहा है। तो जैसा कि दोस्तों अपना टोटल अपने को कैलकुलेशन पता चल गया है कि टोटल बीम बन रहे हैं 229 फीट बन रहे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपके प्लाट का जो भी आपके प्लाट की साइज़ है, कम है या फिर ज़्यादा है इससे, तो इस प्रकार से अपने को पूरा जोड़ लेना है। ठीक है, तो जैसा 229 फीट अपना आ रहा है तो 229 दोस्तों यहाँ लिख देना है अपने बालू यानी सेंट के आगे। इसमें गुणा करना है दोस्तों 0.5 का, इसका गुणा करना है। जो भी आपका कैलकुलेशन आ रहा है यहाँ पे वो आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, ये तो सेम रखना है क्योंकि यह 1 स्क्वायर फीट की क्वांटिटी है, तो ये आपको सेम लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों इसका हम गुणा कर देते हैं तो 114 CFT अपना बन जाता है, जो कि अपना 229 फीट कॉलम बीम में अपना जो सेंट लगने वाला है 114 लगने वाला है। इसी प्रकार से दोस्तों वापस से 229 यहाँ लिख देते हैं। और इसमें भी अपना सेम क्वांटिटी लगता है एग्रीगेट का, तो 0.5 यहाँ भी लिख देते हैं। इस प्रकार से इसका हम गुणा करते हैं तो वापस से दोस्तों 114 CFT अपना बन जाता है। मतलब यूँ समझ लीजिए आप कि 229 फीट अपना जो हम बीम की ढलाई करते हैं तो उसमें 114 CFT सेंट लगता है और 114 CFT एग्रीगेट लगता है। इस प्रकार से दोस्तों ये रेशो रहता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं सीमेंट की, तो 229 वापस से यहाँ लिख देना है। दोस्तों जो भी आपका कैलकुलेशन आ रहा है वो आपको यहाँ लिख लेना है। ठीक है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल के लिए मैंने बताया है तो इस हिसाब से लिख रहा हूँ। आपका जो भी यहाँ आ रहा है फीट में वो आपको यहाँ लिख देना है टोटल। इसी प्रकार 5 किलो पर फीट के हिसाब से 11 क्विंटल 45 किलोग्राम दोस्तों अपना इसमें सीमेंट लगता है। ठीक है, और दोस्तों जब हम बैग की बात करते हैं, चूँकि दोस्तों एक बैग आता है 50 किलो का, तो बैग में हम कन्वर्ट करते हैं तो लगभग दोस्तों इसका जो बैग आता है 23 बैग अपने आते हैं।
ठीक है। इस प्रकार से आप मतलब 50 का यहाँ से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 50 किलो का एक बैग आता है, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो लगभग अपना 23 आने वाला है। ठीक, इस प्रकार से अपने को जोड़ लेना है। अब बात करते हैं सरिये की, कि सरिया कैलकुलेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों 229 वापस से यहाँ लिख देता है, वापस से गुणा करेंगे दोस्तों 1 का। दोस्तों जैसे कि हम अपने टॉप बीम में 6 सरिये लगाते हैं। ठीक है, 6 नग सरिये लगाते हैं, जिसमें दोस्तों 4 नग हम लगाते हैं 12 mm के, और 2 नग लगाते हैं दोस्तों 10 mm के। इसका कैलकुलेशन आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक, इस प्रकार से। तो जैसा कि दोस्तों 12 mm की हम बात करते हैं तो 1 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों दो अपना जो बीम आते हैं उसमें 12 mm का सरिया 1 फीट में 1 किलो लगता है। तो इस हिसाब से दोस्तों 2 क्विंटल 29 किलोग्राम अपना सरिया लगता है 12 mm का। ठीक है, वहीं दोस्तों 229 वापस यहाँ करते हैं, गुणा करेंगे हम 0.350 का। ठीक है, इस हिसाब से दोस्तों इसका कैलकुलेशन आता है अपने 80 किलोग्राम, जो कि सरिया लगता है अपना 10 mm का। ठीक है, मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि 229 फीट अपने बीम में 229 किलोग्राम 12 mm का लगने वाला है, और 80 किलोग्राम दोस्तों 10 mm का लगने वाला है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। 4 नग दोस्तों 12 mm का मैं लगा रहा हूँ बीम में, और 2 नग दोस्तों 10 mm का लगा रहा हूँ। इस हिसाब से पूरा कैलकुलेशन मैं आपके करके दिखा रहा हूँ। वहीं दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि रिंग का सरिया किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 8 mm का। यदि आप 6 mm का जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपका तुरंत ही जवाब दे देता हूँ। और दोस्तों बहुत सी कंडीशन में ऐसा भी आता है कि अपने गाले बड़े होते हैं, तो उस कंडीशन में अपने को 16 mm का सरिया भी लगाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपका जितना भी फीट में बीम बन रहे हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वहाँ मैं आपका तुरंत ही जवाब दे देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ मैं आपको सरिया का कैलकुलेशन करके बता दूँगा। तो जैसे कि बात कर रहे हैं हम 8 mm का रिंग के लिए, और रिंग का जो साइज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों 6/14 का रिंग का साइज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों टॉप बीम के लिए हम इसी प्रकार की रिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों 8 mm की रिंग की हम बात करते हैं, और 229 फीट के लिए अपने रिंग की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस हिसाब से दोस्तों इसका हमको गुणा करना है 900 का, क्योंकि दोस्तों 1 फीट में अपना जो रिंग का सरिया लगता है 8 mm का 6/14 की रिंग में, वह लगता है 900 ग्राम। और दोस्तों यदि आप इसकी जगह 6-10 की रिंग अगर लगाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आप यहाँ की जगह यहाँ 500 का गुणा आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको 6/14 के हिसाब से। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका अगर हम गुणा करते हैं तो दोस्तों 2 क्विंटल 6 किलोग्राम दोस्तों ये सरिया अपना लगेगा रिंग का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप सरिये का इसका गुणा कर सकते हैं। दोस्तों यदि इसका जोड़ते हैं सरिया, तो टोटल जोड़ने पर दोस्तों 5 क्विंटल 15 किलोग्राम दोस्तों सरिया अपना लगने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों हम सरिया का कुछ निकाल सकते हैं खुद से ही, किसी अन्य ठेकेदार मिस्त्री से आपको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कैलकुलेशन निकाल के जो भी आपका ये क्वांटिटी आ रहा है, इसमें जो भी आपके यहाँ जो रेट चल रहा है उसका गुणा करके आप एग्जैक्ट खर्च निकाल सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, सीमेंट का क्या रेट चल रहा है वो उसका गुणा कर सकते हैं, गिट्टी का क्या रेट चल रहा है, सेंट का क्या रेट चल रहा है, स्टील का क्या रेट चल रहा है, उसका यहाँ गुणा करके आप एग्जैक्ट जो खर्च अपना टॉप बीम में आने वाला है एग्जैक्ट निकाल पाएंगे। दोस्तों अगर इसमें कुछ आपको संशय है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपका जवाब जल्द देने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों वीडियो में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।